पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप अपने उपयोग को वहां तक लेकर के जाइए। आप देखिए, कल्पना करिए, देखिए पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उस पीपल के पेड़ में हमने उसकी जड़ में आग लगाई, उसकी जड़ में आग लगा दी, और आग लगाने के बाद वो पूरा पीपल का पेड़ जो बहुत बड़ा था धू धू कर करके जलने लगा। वो पीपल का जो पेड़ था वो एक नदी के किनारे था। नदी के किनारे एक पीपल का पेड़, उसमें हमने नीचे से आग लगाई, पूरा पेड़ जल रहा है। पूरा पेड़ जलने लगा तो उसमें उस पेड़ की जो लकड़ियां थी उसमें से कई सारी लकड़ियां धुआं बन करके और धुएं में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में बहुत दूर आसमान तक चली गई। उसमें जो आग लगी थी उसमें से लकड़ी की बहुत सारी राख गिरी। वो राख पानी में, नदी में बह करके कहीं से कहीं होते हुए समुद्र में चली गई। बहुत सारी पत्तियां आगी में जल नहीं पाई और वहीं मिट्टी में दब करके रह गई। बहुत सारे लकड़ी के अंगारे, कोयले बन करके वो वहां पे रुक गए। बहुत सारा लकड़ी का भाग जो जमीन के अंदर गड़ा था वो वहीं पे वैसा ही पड़ा रहा, और थोड़े बहुत परमाणु उस पेड़ के वहीं पर यत्र तत्र बिखर गए। अब आप देखो, एक पेड़, उसके बहुत सारे परमाणु हवा में धुआं बन के चले गए। उसी पेड़ के बहुत सारे परमाणु नदी में राख के रूप में परिवर्तित होकर के और बह करके समुद्र में चले गए। कुछ परमाणु पत्ती और टहनियों के रूप में मिट्टी के अंदर दबे हुए हैं। अभी भी कुछ परमाणुओं में आग लगी है, कुछ परमाणु कोयला बन करके वहां पर अभी रुके हुए हैं। लोग आएंगे, उठा करके अपने अपने घरों में ले जा करके वहां जलाएंगे। अब वहां जलाएंगे, फिर उसकी राख कहां फेंकी जाएगी कुछ पता नहीं। समझ में आ रही है ना बात? देखो, एक पुद्गल परावर्तन किसको कहते हैं, कल्पना करना बंधुओं, बड़ा मार्मिक विषय है आज की कारिका। अगर थोड़ा भी जगा हुआ व्यक्ति है तो वो इन कारिकाओं को जीने के बाद अपने वैराग्य का प्रस्फुटन किए बिना रह नहीं सकता। अब वो पुद्गल के परमाणु जो कोई व्यक्ति कोयला के रूप में उठा करके कहीं ले गया, कुछ उसके घर में रखे हैं, कुछ परमाणुओं, कुछ कोयले में उसने आग लगा दी, अब वहां से धुआं उठा, कुछ परमाणु कहीं चले गए। ऐसा करके उस पूरे के पूरे पेड़ में आग लगा करके उसको कैसा विच्छिन्न कर दिया। अब जब इतना काल बीत जाए कि जो राख समुद्र में बह करके, नदी में बह करके समुद्र में चली गई थी, वो राख वापस उसके परमाणु उसी स्थान पर आ जाएं। जो धुआं में उस पेड़ के परमाणु चले गए थे वो वायुमंडल से वही परमाणु वापस लौट करके और उसी स्थान पर फिर आ जाएं। फिर वो जो कोयला बन करके अग्नि वहां पे पड़ी हुई थी और कुछ घरों में चली गई थी, उनके घरों में कहां दबी थी, कहां पड़ी थी, वहां से उसके परमाणु वापस उसी स्थान पर आकर के उसी प्रगति वाला, उसी ही क्षमता वाला, उतना ही बड़ा, उतनी ही अनुभाग शक्ति वाला जब पेड़ पुनः उन्हीं परमाणुओं से तैयार हो जाता है, उस परमाणुओं से तैयार होने पर उसी पेड़ को जितना समय लगता है बंधुओं, इसको एक पुद्गल परावर्तन काल कहते हैं। एक पुद्गल परावर्तन काल। और ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तनों को हमारा यह जीव कर चुका है। सोचो, एक पुद्गल परावर्तन ही कितना बड़ा होता है। कहां वो परमाणु जो वायुमंडल में होकर के दूर चले गए थे, उसको लौट करके वापस उसी स्थान पे आने में असंख्यात काल निकल गया, और उस असंख्यात काल को निकलते हुए फिर वहां का लकड़ी, वहां की कोयला, वहां के पानी के परमाणु उसी प्रकृति का, उसी स्थिति वाला, उसी प्रदेशों का, उन्हीं अनुभाग वाला वैसा ही पेड़, बिल्कुल वैसा ही पेड़ जब वहीं पर फिर से खड़ा हो जाए, इसको कहते हैं एक पुद्गल परावर्तन। ऐसा इस जीव ने
अनंत पुद्गल परावर्तन काल को जिया है। सोचो तुम्हारी शक्ति कितनी बड़ी है, अनंत पुद्गल परावर्तन काल तक।